ओरछा तिगेला स्थित होटल यदुविलास का श्रीमती रामदेवी यादव द्वारा किया गया उद्घाटन। ओरछा तिगेला के पास होटल यदुविलास का उद्घाटन होटल संचालक वरुण यादव की माताजी श्रीमती रामदेवी यादव द्वारा किया गया। उमेश यादव ने बताया कि कलश यात्रा के साथ साथ श्री भागवत कथा का भी आयोजन किया गया, जो कि 24 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने बताया कि गुजरात, वृंदावन, चित्रकूट पर संतों के आने की संभावना है। रावतपुरा सरकार की भी भागवत कथा में सम्मिलित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की इस पावन नगरी में 32 साल हो गए। 1995 में झांसी के बुंदेलखंड नगरी में पदार्पण किया था। इस अवसर पर राकेश यादव, ऋषि यादव, वरुण यादव, एमडी, अंजू यादव, मुकेश, श्याम, आनंद परिहार समेत महिला एवं अनेक गणमान्य लोग मौजूद। मैं पहले अपना परिचय दूं। जी महाराज जी, तो अभी हम आपका परिचय महाराज जी का हम कराएंगे। जी जी। और जहां आप आए हैं जी, ये बुंदेलखंड की तपोभूमि ओरछा धाम है। और मेरा नाम उमेश यादव है जी। और आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मैं समाज की सेवा से जुड़ा रहा हूँ। बुंदेलखंड की इस पावन धरती में राम जी की नगरी में 95 में हमने राधा कृष्ण महायज्ञ किया था। परम पूज्य हमारे गुरुदेव पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी यज्ञ सम्राट द्वारा उस जमाने में यज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, 500 कन्या शादी। आज उसके बाद 32 वर्ष चूँकि हमको यहाँ आए हुए 95 में यज्ञ किया, उसके बाद मैं गौ सेवा से जुड़ा हूँ। गुरुदेव की कृपा से ये जो हम ढाबा का व्यवसाय करते थे जी, हम 5 भाई हैं, हमारा परिवार है, ये सारा हमारा परिवार है। ऐसा भाव यहाँ राम जी की नगरी में रहता है कि यहाँ आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से ही हम व्यापार को अंजाम दें। जैसा बुंदेलखंड में अपना ओरछा पर्यटन नगरी है, टूरिज़्म है, और चूँकि हम चंद्रवंशी हैं और चंदेलकालीन बुंदेलखंड है हमारा जी, तो चंदेलकालीन बुंदेलखंड में जो हमने इसको रूप दिया है कि ऐसा रूप दे के हम समाज को समर्पित करें, और चंद्रवंशी होने के नाते यदु महल का इसका नाम दे के इसके शुभारंभ में हमारे पूज्य जो श्रीमद् भागवत कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक हैं, हमारे गुरुदेव के बड़े सपुत्र और हमारे भाई, बड़े भाई हमारे, और उनकी विशेष कृपा, विशेष इसने हमारे परिवार पर रहता है। तो इस शुभारंभ में उद्घाटन पर महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 18 से 24 को तक प्रातः 4 बजे से 4 बजे से शाम 7 पैलेस ओरछा। जी अपना नाम बताएं। अरुण यादव। आज क्या आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं? आज हमारे होटल यदुविलास का शुभारंभ हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिन का किया गया है। आज 18 से 24 तारीख तक मृदुलकांत जी शास्त्री जी वृंदावन धाम से श्रीमद् भागवत कथा का प्रसारण दोपहर 3-3:30 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन होगा, और जिसका सीधा प्रसारण दिशा चैनल पर लाइव भी हो। बड़े आनंद का अवसर है। श्री राम राजा सरकार की पावन नगरी, पवित्र नगरी, जहाँ आने की प्रत्येक सनातन धर्मी की भावना रहती है। अयोध्या के श्री विग्रह श्री राम लला यहाँ विराजमान है और राजा के रूप में होकर विराजमान है। ऐसी बुंदेलखंड की ये पावन भूमि धरती पर मुझे कई बार कथा करने का सौभाग्य मिला, लेकिन बुंदेलखंड का ये हृदय स्थल है, श्री ओरछा धाम है, और उत्तर प्रदेश से भी बिल्कुल लगा हुआ है, सीमांचल है। तो यहाँ श्री राम राजा सरकार को ही कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो ऐसा मानूंगा कि जनता को नहीं, श्री राम राजा को ही कथा सुना रहे हैं, वेत्रवती मैया को कथा सुना रहे हैं, गौ माता को, क्योंकि हमारे भैया उमेश यादव जी ने जो गौ सेवा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि जब 3000 गाय कटने के लिए जा रही थी, वृंदावन के एक संत यहाँ लेकर आए, तो यहीं कल्प वृक्ष की उस भूमि पर उन्होंने 3000 गायों का पालन पोषण करके 4000 गाय करके प्रदान की। तो ऐसा ये अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे आदर्श है हमारे उमेश यादव जी। तो उमेश जी का आह्वान है तो, और होटल यदुविलास पैलेस का उद्घाटन है, तो इसके पावन अवसर पर आप सबका भी सानिध्य मिलेगा, आप सबका भी आनंद मिलेगा। और श्रीमद् भागवत के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि वेत्रवती के किनारे पर राम और श्याम का संगम होगा। भागवत के माध्यम से वृंदावन से कृष्ण पधारे हैं और यहाँ राम विराजमान है, तो राम और कृष्ण का